प्रज्ञा दीदी ने क्या क्लियर किया? यूपीएससी क्लियर। बात ये क्या दीदी कहाँ काम करेगी? तो दीदी काम करेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, वित्त मंत्रालय में। तो सिर्फ मैं हूँ इस हॉल में और कोई नहीं है। मेरी लड़ाई सिर्फ मेरे से है और क्योंकि सब कर सकते हैं तो मैं भी ये चीज कर सकती हूँ। या तो मैं ये कर सकती हूँ या तो मैं कुछ नहीं कर सकती। जितने भी पॉलिसी है ना ये बनाते हैं और रेवेन्यू सर्विस जो है वो इनका बहुत सारा काम होता है। ये कस्टम में भी होते हैं। मेरे हिसाब से देखिए एक प्लान भी साइड में रखिए बट ज्यादा उस पर फोकस मत करिए। अपने प्लान ए को बहुत ईमानदारी से समय देना है जितना आपने तय किया। तो टाइम मैनेजमेंट जो है ना तो हाँ मैं ये कहूँगी कि शायद मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ टाइम मैनेजमेंट में, इसलिए मुझे फोर्थ अटेम्प्ट लगे। पर हाँ मैं मेरी गलतियों से आप लोगों को सिखा सकती हूँ। मेरे से 3 घंटे के बाद 1 मिनट भी पढ़ाई नहीं होगी और मेरे 3 घंटे से 1 मिनट भी कम पड़ा तो मुझे लगा मैंने पढ़ाई हुई। की तैयारी कर रहे हैं, हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे जो गवर्नमेंट जॉब है ना ये ABCD के अंदर आते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या क्लियर किया है ये जो ABCD है ये हायरार्की है। सबसे ऊपर ये है जो कि गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, मेन रोल देखती है गवर्नमेंट की, ये दोनों। अब ये राज्य सरकार की देखती है और ये जो है केंद्रीय सरकार की। ये एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये एग्जाम कंडक्ट कराती है। ठीक है, ग्रुप A लेवल के सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं जिसमें आते हैं सिविल सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज। तो इतने बहुत सारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो सिविल सर्विसेज का पार्ट है। तो ये सारे एग्जाम जो है ये बॉडी कंडक्ट करती है। तो प्रज्ञा दीदी ने क्या क्लियर किया? यूपीएससी क्लियर। अब ये B लेवल का है। B और C लेवल जो है ये स्टाफ सर्विस कमीशन SSC ये कंडक्ट कराती है B और C लेवल के। ये जो 2 लेवल होते हैं ना A और B, इनको बाबू साहब बोलते हैं हम। ये थोड़े बड़े लेवल के होते हैं और ये जो होते हैं हम छोटे नहीं होंगे पर हाँ क्लर्क्स होते हैं जो कि इनके अंडर काम करते हैं, इन दोनों के अंडर काम करते हैं। तो ये ओवरव्यू। तो आप लोगों को जॉब का ओवरव्यू पता चल गया गवर्नमेंट सर्विस में। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? अब मैंने क्या किया मैं बता देती हूँ। मेरा इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है, सिविल सर्विस होता है ये, और जो बैंक है वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है। तो मैं जो कहाँ रहूँ, बात ये क्या दीदी कहाँ काम करेगी? तो दीदी काम करेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, वित्त मंत्रालय। ठीक है, मैं यहाँ पे काम करूंगी और मैं फाइनेंस देखूंगी गवर्नमेंट के अंदर। तो मैं आप लोगों के लिए भी कुछ कर सकती हूँ होपफुली, क्योंकि मैं फाइनेंस में हूँगी। तो हमारे पास से मैं जरूर कोशिश करूंगी कि एक दिन हमारे भावा इंस्टीट्यूट के पास अपनी एक बिल्डिंग हो, अपने एक चेयर टेबल हो, और ना केवल खगड़िया में, बिहार के हर जिले में हो इनकी ब्रांचेस। और ये ऐसे ही अपने सर्विस प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे मन में ना बहुत सारे डाउट्स होते हैं। मैं यूपीएससी का बोलूँगी क्योंकि मैं इसलिए ज़्यादा करीब हूँ। तो सबके मन में डाउट्स होते हैं, मेरे मन में भी थे, मेरे मन में ये डाउट्स थे। बहुत लोग एग्जाम देते हैं, तो मैं भी कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी? Why me? Why me? मेरे अंदर ऐसा स्पेशल क्या है जो मैं कर पाऊंगी और इतने सारे लोग हैं उनका ही होगा, मेरा हो जाएगा। दूसरा था how?
जाऊंगा या जाऊंगी तो सिर्फ मैं हूँ इस हॉल में और कोई नहीं है। मेरी लड़ाई सिर्फ मेरे से है और क्योंकि सब कर सकते हैं तो मैं भी ये चीज कर सकती हूँ। अब बात आती है हाउ में। अब हाउ में क्या है ना, दो चीजें, एक तो फाइनेंस, पैसे लगते हैं, ऐसे नहीं होता। दूसरा हार्ड वर्क। अब क्या है ना, ये फाइनेंस जो है ना इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब हमारे जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भाभा इंस्टीट्यूट है, सर सेल्फ सर्विस दे रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के पीछे। तो फाइनेंस एक चीज नहीं है, हार्डवर्क एक ज्यादा बड़ी चीज है, एक कंसिस्टेंसी, एक हार्डवर्क ज्यादा बड़ी चीज है। आपको इस पे वर्क करने की जरूरत है। इसका उपाय आपका ऊपर वाला, आपके मेंटोर, आपके परिवारजन को देखेंगे। एंड अब ऑनलाइन भी बहुत फ्री सर्विसेज अवेलेबल है, तो ये थोड़ा कम टाइम में ये हो जाता है। अब एक चीज याद रखिए, व्हाट इफ ये नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी। इसके लिए मैंने क्या किया था, देखिए सबके लिए ना अलग अलग रास्ता हो सकता है इस चीज का। मैंने ये किया था, मैंने अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब दरवाजे बंद करने से मतलब ये है कि मैंने ये सोचा कि अगर मेरा ये नहीं होगा तो मेरा कुछ नहीं होगा। तो अब मेरे साथ ना करो या मरो वाली स्थिति थी, या तो मैं ये कर सकती थी या तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने मेरे सारे दरवाजे बंद कर लिए और मेरा मानना है कि ये ज्यादा अच्छा सोल्यूशन होता है जब आपको पता चले ना कि अगर ये नहीं होगा तो क्या करेंगे। जो कर सकते हैं उन सबको बंद कर दो, तो जब आप उनको बंद कर दोगे ना तो आपको पता है कि मुझे यही करना है। तो ये बाकी सर्विस कैसे होती है, क्या पैटर्न है, वो गूगल पे अवेलेबल है। मेरा मानना है कि ये सारी चीजें जो थी, जो मैं बता सकती थी एक बेसिक बहुत कम समय में। अब मैं बच्चों से पूछूंगी कि आपके मन में जो डाउट्स हैं आप मेरे से वो क्वेश्चन करें। और अब मैं बच्चों से ज्यादा बात करना चाहूंगी, मैं ऐसे मास्टर जी टाइप ज्यादा क्लास नहीं लगाऊंगी आप लोगों की। हम ना और आईईएस एक स्पेशलाइज्ड सर्विस है। ये वही लोग कर सकते हैं जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का हो। हाँ, मास्टर्स होना चाहिए इकोनॉमिक्स में ये करने के लिए। लेकिन दोनों का वर्क तो सेम होगा ना, सो तो नहीं, दोनों वर्क जो है ना, ये रेवेन्यू, ये इसका कोई भी कर सकता है, मतलब इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। इसमें ना ये गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग, जितने भी पॉलिसी है ना ये बनाते हैं। और रेवेन्यू सर्विस जो है वो इनका बहुत सारा काम होता है। ये कस्टम में भी होते हैं, ये जैसे टैक्स में जो फ्रॉड्स होते हैं ना, तो लोगों को पकड़ने जाते हैं, तो वो पुलिस नहीं जाती, ये रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर जाते हैं। तो ये एक काम है। बट इनका जो ना ये पॉलिसी बनाते हैं कि आपके पास जितने स्कीम्स आते हैं, आपने आप लोगों में से कितनों ने मनरेगा के बारे में सुना है, कितनों ने मिड डे मील के बारे में सुना है। तो ये जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, इनका काम है ये स्कीम बनाने का, स्कीम कितना काम कर रहा है ये देखने का, फील्ड सर्वे करने का कि ये स्कीम में क्या क्या कमियां हैं, फील्ड में जाके देखेंगे, फिर वापस मॉडिफाई करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आ रहा है। तो पर मेरे से ये मॉक में मेरे पूछा गया था कि आपने कोई प्लान भी नहीं रखा अपनी लाइफ में, आप बहुत इररेस्पॉन्सिबल इंसान हो। तो मैंने इसमें ये बोला कि आप सर ये भी देख सकते हो कि मैं कितनी डेडिकेटेड, अगर मैं प्लान भी रखूंगी ना तो ये तो होगा ना कि मैंने ऑप्शन तो चुन लिया अपनी लाइफ में कि ये नहीं होगा तो ये सही। तो ये प्लान भी रखनी चाहिए या ना रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से देखिए, एक प्लान भी साइड में रखिए, बट ज्यादा उस पर फोकस मत करिए। क्या होता है ना, जनरली स्टूडेंट्स, मेरा प्लान ए प्लान बी से ये मतलब है, हम प्लान बी रख लेते हैं, ठीक है, फिर प्लान ए को छोड़ के बी में वर्क करने लगते हैं, है ना। प्लान बी रख लिया, ए बी रखा, अब प्लान डर के मारे ए पे गए ही नहीं, बी पे फोकस कर रहे हैं। तो ये नहीं करना। अगर आप प्लान बी रखते भी हो तो उसको प्लान बी की तरह ट्रीट करो। जब ए से हार जाएंगे तब बी पे स्विच करेंगे, ठीक है, बी पे फोकस
अपने प्लान ए को बहुत ईमानदारी से समय देना है, जितना आपने तय नहीं होगा फिर तो पूरी दुनिया आपकी है। कम से कम पूरा बिहार, पूरा इंडिया तो है ना, जीत लेंगे। मैं बहुत ब्रिलियंट नहीं हूँ, इससे आपने अनुमान लगा लिया होगा कि मैं बहुत ब्रिलियंट तो नहीं हूँ। हाँ, हार्ड वर्क। तो ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और मैंने कोई कोचिंग नहीं की। मैंने लास्ट ईयर में टेस्ट सीरीज ली थी बस, बाकी मैंने कोई कोचिंग नहीं की। मेरे इस एग्जाम में सेल्फ स्टडी और टोटल 23 सीट ऑल ओवर इंडिया में ना, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए 23 की सीट थी और कुल 55 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो ये इसमें से मेरा 15वां रैंक। यूपीएससी का जब आप मेंस क्लियर करते हो तो कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्री में मॉक इंटरव्यू करती है। आपने दृष्टि आईएएस का मॉक इंटरव्यू देखा है? हाँ, वैसे ही मेरा एक मॉक इंटरव्यू भी है ऑनलाइन। जब आप सर्च करोगे ना ब्लिस पॉइंट के नाम से रैंक 15, तो आपको मेरा मॉक इंटरव्यू मिलेगा वहाँ पे। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्री में मॉक कंडक्ट कराती है। अब उन्होंने ऑनलाइन भी मॉक कंडक्ट कराती है, तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है। तो मैंने अपने इंटरव्यू के लिए ये मॉक लिया था, पहला नंबर। दूसरा नंबर मैंने जो है ना न्यूज़पेपर पढ़ा। न्यूज़पेपर की बहुत बड़ी रूल। मैम एक सेकंड, न्यूज़पेपर आप डाउनलोड कर लेते हैं? मैं जो है वो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती थी, पर जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदुस्तान या दैनिक जागरण भी पढ़ सकते हैं। उसके एडिटोरियल पार्ट क्या होता है, किसको पता है? हाँ, एडिटोरियल पार्ट वो होता है जो ऑथर्स लिखते हैं। आपने देखा है न्यूज़पेपर में बड़े बड़े आर्टिकल होते हैं बीच में, देखा होगा आप लोगों ने। तो आप वो वाला पार्ट पढ़ोगे, वो एडिटोरियल है। और नेशनल न्यूज और देश विदेश की खबरें और मतलब राष्ट्रीय न्यूज, देश विदेश की खबरें और अर्थ न्यूज, ये 3 और प्लस एडिटोरियल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था। तीसरा मैंने मेरे स्टेट जहाँ से मैं हूँ, तो मेरा स्टेट कहाँ है? यूपी है। मेरा दादी घर यूपी है और नानी घर बिहार है। तो मैंने ये दोनों स्टेट की तैयारी की, ठीक है। बिहार के बारे में तो ये कुल मिला के मेरी तैयारी है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है ना, तो हाँ मैं ये कहूँगी कि शायद मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ टाइम मैनेजमेंट में, इसलिए मुझे 4th अटेम्प्ट लगे। पर हाँ, मैं मेरी गलतियों से आप लोगों को सिखा सकती हूँ कि टाइम कैसे मैनेज करते हैं। सबसे पहले तो फिट करो कि कितने घंटे पढ़ोगे। ये मैटर नहीं करता है कि कोई 12 घंटे पढ़ रहा है या कोई 8 घंटे पढ़ रहा है। फिक्स योर टाइम अपने हिसाब से कि मैं डेली 4 घंटे ही पढ़ सकता हूँ या मैं 6 घंटे ही पढ़ सकता हूँ। मेरा सजेशन है 6 से 8 घंटे। मेरा सजेशन ये मिनिमम 6 घंटे तो निकालने ही चाहिए अगर आप सिविल सर्विसेज कर रहे हो। और मैक्सिमम एग्जाम के पहले 8 से 9 घंटे, एग्जाम के 2-3 महीने पहले से। अब मैटर ये करता है ना कि ये नहीं होना चाहिए मंडे को पढ़ लिया, ट्यूसडे को नहीं पढ़ेंगे, आज हनुमान जी का व्रत है, ठीक है, ठीक है। संडे को छुट्टी मनाएंगे, सैटरडे को क्रिकेट खेलेंगे, ये नहीं। अगर 6 घंटा बोला है तो 6 घंटा मंडे टू संडे। संडे को ब्रेक ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, इतना भी हिटलर नहीं बनेंगे, ठीक है, एकदम हिटलर नहीं बनेंगे। संडे को थोड़ा ब्रेक लेंगे, बट ये भी हर संडे नहीं, बल्कि एक संडे लेंगे। तो 6 से 8 घंटे पढ़ना है अपने को। अब ये बोलोगे 6 घंटे कैसे निकाले, इतने बिजी है हम लोग, स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, घर के भी काम है। सुबह निकालो 6 से 9 अगर पॉसिबल है, और रात को निकालो 8 से 11। 2 एक्सट्रीम आवर्स।
में आपके 6 घंटे हो गए पूरे। इसके बीच कर लो घर का कितना काम है। 3-3 घंटे का बस 2 शिफ्ट, 6 घंटा मिल गया। गलत कह रही हूँ सर? हाँ, बट 3 घंटा लगातार करना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले ना 2 घंटे से शुरू करो या 1 घंटे से शुरू करो, उसको धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे। मेरा ये कैपेसिटी था 3 घंटे का। मेरे से 3 घंटे के बाद 1 मिनट भी पढ़ाई नहीं होगी, और मेरे 3 घंटे से 1 मिनट भी कम पड़ा तो मुझे लगा मैंने पढ़ाई नहीं। तो आप अपना ये फिक्स करो, या तो 2-2 घंटे का शिफ्ट लगाओ, 3 या 3-3 घंटे का 2 शिफ्ट लगाओ। टाइम मैनेजमेंट ऐसे करो, उस समय पे कुछ नहीं पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। बहुत लोग रूटीन के हिसाब से नहीं चल पाते, 6 से 9 बोलेंगे लेकिन वो आएंगे 8 बजे। तो उसमें आप ये कर सकते हो कि ये सोचो कि मैं 6 घंटे पढ़ूंगा और 3 घंटे का 2 शिफ्ट लगाऊंगा। अब कब लगाऊंगा अपने हिसाब से